what are the application of Gauss's law, and how we can use that Gauss's law in varieties of cases. Okay, start. Application of Gauss's law start करने पूर्व हमको किसी पॉइंट को रिमाइंड करना चाहिए, so that हमको पूरा थ्रू आउट द सेक्शन हमको भल लगेगा. तो देखिए नरेंद्र लॉ फर्स्ट हमारा नहीं application of Gauss's law. Application of Gauss's law. तो देखो ये कौन अच्छी एप्लीकेशन है. फर्स्ट बुझी जा पहले एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law मींस Gauss's law को हम करबा अप्लाई करेगा. अप्लाई करबा हम कहछंती एप्लीकेशन. तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम प्रीवियसली जहां जहां सब पढ़ी छंते ता खाली ओवरलुक कर दबा, ताहले जाके हमको होबो बहुत इजी होबो. नले क्या कष्ट होबो. तो फर्स्ट को बिले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फार्मूला कौन बना जाबो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना सर हमें यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फार्मूला हो फाई ई फाई इक्वल टू फार्मूला कौन था ना फाई इक्वल टू फार्मूला था ई सर क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा. क्लोज इंटीग्रेशन कौन था ई ds cos थीटा था. एटा था हमर कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फार्मूला था. आ कोन अछि तो तापर हम कोन पढ़ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोन पढ़ले आसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर पढ़ले हम Gauss's law पढ़ले. Gauss's law तो Gauss's law रे हम प्रॉब्लम देखो ना सर Gauss's law रे प्रॉब्लम मिला फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू q by epsilon naught. एटा को फॉर्मूला रखो Gauss's law फॉर्मूला प्रीवियसली हमने मिलला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू e ds cos थीटा. तापर सेकेंडरी हमको कोन मिलला Gauss's law. Gauss's law रे फॉर्मूला कोन मिलला ना फाई इक्वल्स टू q by epsilon naught. अबे दीजिए कंबाइन करते हैं हमें दीजिए कंबाइन करले हमें कौन मिलला दीजिए कंबाइन मिले फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन e ds cos थीटा और दैट इक्वल्स टू q by epsilon naught. ये फार्मूला हमने मिलला. हम तो बार-बार कहते हैं एटा कोन हमर को मिले एटा बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला. फाई इक्वल्स टू e ds cos थीटा और अकॉर्डिंग टू Gauss's law it is q by epsilon naught. Okay, in this formula in this expression what are the quantities. phi कोन को ना सर हम जाने छी phi माने कोन. phi माने कोन हमरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. phi means इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एबे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन सेटा तुम प्रीवियस लेक्चर रे पढ़ाई छी जा बुझा कोन से प्रीवियस लेक्चर बुझाओ देखो. तो phi माने कोन हमरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तापर आगो आसबा देखो ये जो लिखा है क्लोज इंटीग्रेशन. क्लोज इंटीग्रेशन माने कोन करे बोले पूरा टोटल क्लोज इंटीग्रेशन टोटल इंटीग्रेशन को हम क्लोज इंटीग्रेशन करछन. ई कोन ई होची इलेक्ट्रिक फील्ड एटा भी सुना जाय छै हमर ई होची हमर कोन इलेक्ट्रिक फील्ड. तापर आसला ds. ds माने कोन होय ds माने स्मॉल सरफेस एरिया और स्मॉल एरिया मतलब. तापर आसला कोन cos थीटा और थीटा. थीटा होची कोन हमर कोन थीटा होची एंगल. और एंगल का एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड s. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउ एरिया वेक्टर डायरेक्शन और एंगल टा होछ हमर कोन थीटा. अगेन q कोन को q होची चार्ज एनक्लोज. q कोन हमर चार्ज एनक्लोज केति चार्ज भीतर अछि और एप्सिलॉन नॉट टा कोन हमर को एप्सिलॉन होची परमिटिविटी. एप्सिलॉन नॉट होची परमिटिविटी. ताले एटा होची हमर इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन टा और से इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन रे ए सब क्वांटिटी कोन होई अछि हमर इन्वॉल्व हेकी अछि. ओके तो एति हम ऑलरेडी पढ़ दिथिले. तो सब जाका मोइछन पूरा क्लियरली हे जाइथिबो. थीटा कोन जानि करछन पले थीटा होची हमर एंगल बिटवीन e वेक्टर एंड s वेक्टर. ओके म आउ थीटा को तुमको एटा बतौ जे थीटा कोन कहबे. थीटा होची धर एमिति गोटे प्ले सरफेस अछि एटा गोटे शीट मेटल शीट. एटा शीट माने कोन हम देखिबे गोटे पेपर टे हला. तो से पेपर रो हमरा इलेक्ट्रिक एटा प्लस सब अछि ना सब जगह कोन अछि हमर प्लस सिंबल अछि सब जगह पॉजिटिव अछि. यदि पॉजिटिव अछि ताले इलेक्ट्रिक फील्ड करबा को ना सर हम यहाँ पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पर आसला को आउटवर्ड. सो ए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमको बहुत इजीली मिल जिवो. माने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी डिस्कशन करछन्ती कि फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज इनवर्ड. तो एटा होछ हमर मेटल शीट. ओके देखो नमस्ते एटा होछ हमर कोन मेटल पेपर धर एटा. तो पेपर रे धर एटा सब जगह पॉजिटिव चार्ज अछि बुझे अछि सब जगह
चार्ज अछि सो तार इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हबो आउटवर्ड आसीबो तो एटा है हमर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेकंड देखियो सेकंड देखो बोले एटा हमर कोन अछि सरफेस एरिया अछि माने एटा होय हमर सरफेस एरिया आमे जानि छु सरफेस एरिया ए जो शीट देखुचो ए मेटल शीट जो एरिया कोटा ना मेटल शीट जो एरिया होय एटा होय मेटल शीट रो एरिया से एरिया रो वेक्टर कोटा माने से एरिया रो डायरेक्शन कोटा ना एरिया रो डायरेक्शन होची परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो सरफेस रो तुम एरिया बाहर करछो से एरिया रो परपेंडिकुलर त माने हम धर ए सरफेस रो बाहर करबा तो तार एरिया वेक्टरटा कोडा हबो ता परपेंडिकुलर मु धर व्हाइट बोर्ड रो बाहर करबी तो परपेंडिकुलर हबो मु सिर्फ छात्र रो बाहर करबी डाउनवर्ड हबो तो जे कोनोसी एरिया रो धर हम बाहर करबा से कोन हबो आउटवर्ड हबो सो एरिया में हम एरिया वेक्टर कोन हबो ना जे अछि एरिया वेक्टर में कोन हला आउटवर्ड प्लस सो एटा हला तार कोन हबो हमर एस वेक्टर तो हम जानि परबा गोटे गिवन पर्टिकुलर शीट धर देछि तो तार इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम बाहर कर परबा आ तार एरिया वेक्टर हम बाहर कर परबा तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आसला आउटवर्ड आसला और सरफेस वेक्टर कोन आसला आउटवर्ड आसला सो थीटा मींस कोन थीटा होछि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर माने ई कोन अछि एपड अछि एस वेक्टर सपड अछि सो ए थीटा केता आसला को पहिले 0 डिग्री पर आसला केता आसला डायरेक्ट हमरा 0 डिग्री पर आसला तो क्लियरली ओवरऑली समस्त को पूरा बुझा पड़ जाउछि केमिति हम बाहर करछन एस वेक्टर और केमिति हम ई वेक्टर बाहर करछन ताले हमको ଏବେ आगु बढ़ि चलि रहल अछि अच्छा आ गोटे जिंस होइतले कोन अपने को गॉसियन सरफेस कथा कहथिले हमें गॉसियन सरफेस कोन ना गॉसियन सरफेस होछि गोटे हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस माने एटा गोटे इमेजिनरी सरफेस माने सेमितिया सरफेस किछि नाही बट एटा गोटे इमेजिन हम करबा कि से सरफेस ता गोटे अछि बोली क्लोज सरफेस व्हाट इज गॉसियन सरफेस तो तुम आंसर देबो इट इज an imaginary closed surface ओके आउ बाकी कोन सब अछि एटा हम लास्ट क्लास रे लिखिथिले मु कल तुमको बे हिंट्स दोछि एटा स्टार्टिंग करिया पूर्व मु तुमको हिंट्स दोछि कोन सब हमको माइंड रे हमर आसीबो तो गॉसियन सरफेस कोन ना एटा गोटे इमेजिनरी सरफेस इमेजिनरी माने कोन ता वास्तव रे सेटा रियली किछि नाही हम इमेजिन करबा कि देखो इमेजिन करे गोटे रेक्टेंगल अछि इमेजिन करे गोटे ट्रायंगल अछि इमेजिन करे गोटे स्फीयर अछि इमेजिन करे गोटे सिलिंडर अछि तो हम जस्ट इमेजिन करबा बट दैट सरफेस शुड बी क्लोज माने से सरफेस कोन थिबो क्लोज थिबो लाइक धर एटा गोटे चार्ज अछि एटा गोटे क्यू चार्ज अछि तो क्यू टा क्यू चार्ज हमको पॉइंट चार्ज पहले माने पॉइंट चार्ज हम कोन करबा और सरफेस से एनक्लोज कर दबा और सरफेस से एनक्लोज करबा मींस कोन और सरफेस से हम क्लोजली बाउंड कर दबा तो सरफेस भीतर हम रख दबा तो ए जो सरफेस का हम जस्ट इमेजिन करले सो आप हम कोन कहबा कहला गॉसियन सरफेस तो जो सरफेस को हम इमेजिन करले तब हम कहबा गॉसियन सरफेस अच्छा गॉसियन सरफेस क्लोज की ना हमारा क्लोज होगा पूरा ओपन अछि ना पूरा ओपन नहीं तो एटा कोन हमरा क्लोज सरफेस तो जानि पाले हम गॉसियन सरफेस कोन ना गॉसियन सरफेस ना होछि गोटे इमेजिनरी सरफेस सेकंड प्रॉपर्टी कोन होछि एटा गोटे क्लोज सरफेस थिबो और बाकी सब प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री थीटा सिमेट्री सब देखिबो प्रीवियस क्लास को आउ लंबा करबा नाही तो ओवरऑल हमको आईडिया मिल गेला समस्त को चलो एबे आसीबा टॉपिक ऊपर आसीबा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ देखो जते बेले हमें गोटे पॉइंट चार्ज देछि एटा गोटे पॉइंट चार्ज देछि क्यू चार्ज रो r डिस्टेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो ताको हम बाहर करबा धरे गोटे देछि लीनियर चार्ज देछि एटा गोटे लीनियर चार्ज माने लाइन रे चार्ज सब डिस्ट्रीब्यूटेड अछि ए डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन डिस्टेंस रे r डिस्टेंस रे एडी केते इलेक्ट्रिक फील्ड हबो याकु भी हम बाहर करबा एबे गोटे एरियल चार्ज देछि गोटे एरियल शीट देछि है ए शीट रे प्लस 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 देछि एबे ए शीट रो r डिस्टेंस रे हम एडी के हम कोन बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा सिमिलरली धर एडी के स्फीयर देछि आ से स्फीयर रो हम कोन करबा r डिस्टेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा माने ए सब केस रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर परबा तो देखो जे जोटा पॉइंट चार्ज देछि सो पॉइंट चार्ज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला हमको वेल नोन अछि फॉर पॉइंट चार्ज द फार्मूला इज 1/4 epsilon naught the charge divided by the distance एटा हमको जाना अछि इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला तो
ये जो फार्मूला हम बनाते कि E = 1/4 pi epsilon naught q by r square, this is only for कौन, only for point charge। पॉइंट चार्ज देछि आ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करय पे कहछि, देन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। बट फॉर दीस केसेस लाइक linear charge, areal charge, volumetric charge, we cannot apply this formula। काहे ना ए फार्मूला केते बार एप्लाई करलो हो, खाली पॉइंट चार्ज बोले ए पॉइंट चार्ज अछि कि नाइ सारे ए पॉइंट चार्ज ना, ए समझा चार्ज कोन होछि लाइन रे डिस्ट्रीब्यूट हेइ अछि, एठे गोटे एरिया रे डिस्ट्रीब्यूट हेइ अछि, एठे गोटे वॉल्यूम रे डिस्ट्रीब्यूट हेइ अछि। सो ए तीनटा केस रे हम फार्मूला पके परबा नाही। ओके, यदि पके परबन त हम हार मान जिबे कि हमें हार माने त नै ना, माने पछ घुंचा नै बिरोध जातके। तो एठी हम कोन करबा, एठी हम ए फार्मूला सिना पके परबानी, गोटे तीनटा जगह केस हम कोन पके परबा कहले गॉसेस लॉ को पके परबा। गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हम कोन बाहर कर परबा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर परबा। कोन बाहर करबा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर परबा। सो हमें गॉसेस लॉ को हम कोन करले को अप्लाई करले। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। सो गॉसेस लॉ जोटा कि हम कहबा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, तो by the application of Gauss's law we can find electric field for areal charge distribution, electric field for linear charge distribution, electric field for areal charge distribution, electric field for volumetric charge distribution। ओके, तो Gauss's law को हम अप्लाई करके ए तीनटा केस रो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करि परबा, जोटा कि हम एटा यूज न करि परबा। तो एटा हम यूज करबा आबे हेला आबे। तो जानि परला Gauss's law हमें जो हेडिंग दिया छै, हेडिंग रो इंट्रोडक्शन जानि परछो आबे ना, हमें हेडिंग रो इंट्रोडक्शन छै हमर एप्लीकेशन, एटा होछ एप्लीकेशन। नेक्स्ट, तो ए जो एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law एटा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा, लिनियर पाई, एरियल पाई या वॉल्यूमेट्रिक पाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा। से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करा पाई हमको किछटा स्टेप फॉलो करे पड़बो, किछटा स्टेप फॉलो करे पड़बो। तो से स्टेप जे कोन अछि ताकू लिखबा, हमको ताको एग्जाम रे लिखिबार नै पिले खाली मने रखिबार अछि। तो एइटा मोर से स्टेप जा होछि स्टेप्स फॉर द एप्लीकेशन, स्टेप्स फॉर द एप्लीकेशन कोन सब स्टेप अछि। तो फर्स्ट स्टेप होछि considering a suitable Gaussian surface माने फर्स्ट हमें कोन करबा गेला, सुइटेबल गॉसियन सरफेस माने सुइटेबल क्लोज सरफेस को हमें कंसीडर करबा। सेकंड कोन करबा गेले, सेकंड हमें कोन करबा, क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos theta, क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos theta को हमें फाइंड आउट और कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos theta माने EDS cos theta को हम कोन करबा, कैलकुलेट करबा। सेकंड स्टेप रे फर्स्ट स्टेप में कोन करबा गेला, कैलकुलेट टोटल चार्ज। फोर्थ नंबर स्टेप में कोन करबा गेला, अप्लाइंग Gauss's law and find electric field। तो एक चारटा सिंपल चारटा स्टेप फॉलो करके हम सब जगह एप्लीकेशन बाहर कर परबा। तो से चारटा स्टेप को हम सेपरेट रखा दबा, सो दैट हमहु इजी हो फास्ट एप्लीकेशन काढे लागो। बुझा पड़छ कोन करछि, फास्ट कोन कहला ना गोटे सुइटेबल गॉसियन सरफेस को हमें कंसीडर करबा। अच्छा बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फार्मूला कोन थिला कि हम जो इंपोर्टेंट फार्मूला कोन थिला, एटा कोन थिला कि हमरो ना phi इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos theta इक्वल्स टू q by epsilon naught। तो एटा होलो कोन Gauss's law, एटा Gauss's law। सो हम स्टेप नंबर 2 रे हम ए पार्ट टा बाहर करबा। स्टेप नंबर 3 रे टोटल चार्ज में कोन के हमर q ने, तो टोटल चार्ज में LHS RHS बाहर करबा। तो स्टेप नंबर 1 रे हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर करबा। स्टेप नंबर 2 रे हम कोन लेबा, LHS को लेके दिबा। स्टेप नंबर 3 रे RHS बाहर करबा और स्टेप नंबर 4 रे दीटा वैल्यू को हमें कंपेयर करबा, सो दैट हम कोन बाहरबो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरबो। देखो कि माने हड़बड़े जाउन कि वरी बोली कि कोन हे जो बोले हम तो लिखले ना, हम ही करबा ना। अबे टाइम लागो, नो प्रॉब्लम, टाइम जति लागो हम करबा। तो
starting by the first application, electric field or point charge, electric field or point charge using Gauss's law, हमें गॉसेस लॉ को यूज करके हम कोन बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा का करबा पॉइंट चार्ज में बात करबा। ठीक है ब्रेन को तुम ओपन करो पे पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला में ऑलरेडी जानछो केते E = 1/4 pi epsilon naught q by r square। पॉइंट चार्ज में लाइक करबा एटा पॉइंट चार्ज अछि q अछि अब एटा जरा हमें r डिस्टेंस रे ओटे इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा। सो एटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला केते बात होबो 1/4 pi epsilon naught q by r square बात। तो एटा जो फार्मूलाटा बाहरला ए फार्मूलाटा होछि इलेक्ट्रिक फील्ड का। बाकी ए फार्मूलाटा को केमिति बाहर करले बाय कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करके हमें पॉइंट चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड रो बाहर करले। बट आज हमें सेम पॉइंट चार्ज रो r डिस्टेंस रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करेगा बट बाय यूजिंग व्हिच लॉ गॉसेस लॉ और बाय यूजिंग व्हिच लॉ गॉसेस लॉ। सो हमें गॉसेस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बाहर करेगा। अब गॉसेस लॉ को यूज करबा पे हम केतना स्टेप फॉलो करे पड़िबो चारटा स्टेप को चारटा स्टेप दिस को हेबो चेष्टा करे हमें। स्टेप 1 देखो कंसीडर एट देखो एटा ओटे चार्ज अछि q चार्ज एटा हमरा q चार्ज अछि। सो ए q चार्ज हम कोन बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा r डिस्टेंस रे ए जो p पॉइंट अछि हमें p पॉइंट कोन बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा। p पॉइंट कोन बाहर करबा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा। ओके बट बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। सो हमर स्टेप 1 कोन देछि पड़ियो ना स्टेप 1 देछि कि गोटे सुइटेबल गॉसियन सरफेस को हमें कंसीडर करबा। सो हमें गोटे गॉसियन सरफेस को कंसीडर करबा। तो देखिबा से गॉसियन सरफेस का प्रोडक्ट से बड़ा दियो मोरे सामने नै होछि एटा r डिस्टेंस एटा होछि p अच्छा p रे हमें बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें गोटे सुइटेबल गॉसियन सरफेस होछि सबसे बड़ा गॉसियन होछि स्फीयर। तो हमें एटा कोन कले गोटे स्फीयर को कंसीडर करबा एटा गोटे स्फीयर हमें कंसीडर करले। तो स्फीयर का गोटे गॉसियन सरफेस बना नै को यस स्फीयर का गोटे गॉसियन सरफेस हे जिवो एटा हला r डिस्टेंस। तो एटा हला स्फीयर। तो स्फीयर का गोटे गॉसियन सरफेस काहे कि ना देखो एटा गोटे क्लोज सरफेस ता और ईच एंड एवरी केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कोन होबो सेम होबो। ओके ताको डिस्कशन फास्ट करबा देखो एटा पॉजिटिव q ना तो पॉजिटिव q रो इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आसो कि देखो ना पॉजिटिव q रो इलेक्ट्रिक फील्ड आसो सर आउटवर्ड आसो। ओके नो प्रॉब्लम पॉजिटिव पे आउटवर्ड आसला। सेकंड केस देखला सेकंड केस रे हमले एटा सरफेस ना हमरो तो जो एटा सरफेस होची आ हम जानि सरफेस रो एरिया वेक्टर कोन रहबो ये जो सरफेस अछि तो सरफेस रो एरिया वेक्टर कोन रहबो आउटवर्ड रहबो यानी परपेंडिकुलर करथिले तो एटा रहला आउटवर्ड रहला। ई वेक्टर s वेक्टर थीटा केते रहला को एटा तो हमरो 0 डिग्री रहला। तो जानि परलो डायग्राम ता कोन रहला हमरो तो एटा असला हमरो डायग्राम। तो स्टेप 1 करबा तो को टाइप रो हमें गॉसियन सरफेस नै छथि कंसीडर a spherical Gaussian surface हमने ये कौन ले लेको spherical Gaussian surface such that the point P lies on its surface देखो स्टेप 1 को कहला ना एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेके जाओ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को तुम लेके जाओ सच दैट जेमिति की तार जो p पॉइंट है जो पॉइंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा से p पॉइंट ता सरफेस रे रहथिबो। यस अछि हम कोन टाइप रे लेको स्फेरिकल लेनी गले अच्छा स्फेरिकल सरफेस ऊपर ही p पॉइंट अछि नै को तो हम से p लाइज ऑन इट्स सरफेस देखला फर्स्ट स्टेप रो फर्स्ट पॉइंट था सेकंड पॉइंट कोन होबो एबे सेकंड पॉइंट रे हम देखबा एंगल का तो देखबा at each and every point angle between e vector and s vector केते आसी अछि क्वालिटी के e vector and s vector इक्वल्स टू केते h
थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री ठीक अछि नै कहले ईच एंड एवरी पॉइंट है तो ए पॉइंट देखबा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन अछि आउटवर्ड अछि एस वेक्टर कौन अछि आउटवर्ड थीटा 0 होला सपोज हम कहबे सर एही हम करबे धर बाहर काढबा तो एही में प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हो आउटवर्ड आ जीवो आउ यार एही एरिया वेक्टर पे बेस का कौन हो सही आउटवर्ड हो तो ए केस में हम थीटा केटा स्लोप कहबे 0 डिग्री आसीबो सो लिख देला हमने ईच एंड एवरी पॉइंट रे हम थीटा केटा स्लोप कहबे 0 डिग्री तो फर्स्ट स्टेप कौन बोलला फर्स्ट स्टेप ଗୋଟେ सुटेबल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करो तो हमें देखो सुटेबल गॉसियन सरफेस जोटा कि हमें स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं गले और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रे हम ई और एस वेक्टर भीतर एंगल कितना लेगा हमें 0 डिग्री नहीं पड़ेगा दैट्स इट एटा हला फर्स्ट स्टेप ओबे मो तुम भाबुथबो सर बहुत डिफिकल्ट होची फास्ट एप्लीकेशन दैट डिफिकल्ट लागो सेकंड एप्लीकेशन ताडू इजी हेजिवो थर्ड ताडू इजी हेजिवो जति कि हम प्रोसेस कर नेबो हमको सब जगह इजियर हेजिवो फास्ट एप्लीकेशन कष्ट ही लागो तो देखो फास्ट स्टेप करा एबे आसे सेकंड स्टेप बुकले सेकंड स्टेप तो देखो सेकंड स्टेप को बोल स्टेप 2 स्टेप 2 में बोला कैलकुलेट ईडीएस cos थीटा तो लिखबो ईडीएस cos थीटा ईडीएस cos थीटा को हम कैलकुलेशन करबा तो कैलकुलेशन करे चलो एटा है क्लोज इंटीग्रेशन ई माने कोन हमर इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस माने कोन हमर डीएस cos थीटा वैल्यू देखि बाबा ना cos थीटा वैल्यू केते कहै छी मिल छै हमको 0 डिग्री मिल छै तो cos 0 अच्छा cos 0 वैल्यू केते है क्लोज इंटीग्रेशन रहला कि एगो हमरो eds cos 0 वैल्यू होय हमरो 1 तो खाली के रहला eds रहला दैट इंप्लाइज क्लोज इंटीग्रेशन दैट इंप्लाइज कोन है को इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पड़ासला रहला कि होय क्लोज इंटीग्रेशन के रहबो हमरो ds रहबो ds का कोन स्मॉल सरफेस ता तो ds रहला हमरो स्मॉल सरफेस ता दैट इंप्लाइज स्मॉल सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन एटा है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल सरफेस तो स्मॉल सरफेस इंटीग्रेशन होची टोटल सरफेस है टोटल सरफेस अब हमें यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया केते हो हमरा ना E इक्वल्स टू केते सॉरी E इनटू टोटल सरफेस ये जो स्फीयर का स्फीयर और टोटल सरफेस का फॉर्मूला कोन हमरो 4 पाई r स्क्वायर r डिस्टेंस के रेडियस के डिस्टेंस r देछि सो केते आसला 4 पाई r स्क्वायर therefore ये जो वैल्यू आसला दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा तो वैल्यू कितना आसला हम पाके देखो E into 4 pi r square एटा आसीला हमर फर्स्ट इक्वेशन नंबर केते एटा हमर 1 जानि गलो सेकंड स्टेप पे कोन आसला कैलकुलेट eds cos थीटा तो हम तो eds cos थीटा को कैलकुलेशन करले eds रे E इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पर आसला एबरे ds माने कोन स्मॉल एरिया रो इंटीग्रेशन होची टोटल एरिया स्मॉल सरफेस रो इंटीग्रेशन होची टोटल सरफेस और टोटल सरफेस होची 4 pi r square एटा को 4 pi r square एटा गेला हमर कोन स्टेप नंबर 2 एबे आसला कोडी को हमर स्टेप नंबर 3 आपको मन रखियो बोले E into 4 pi r square बाहर वाली एबे आसला स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 आसो स्टेप नंबर 3 कोन बोलची कैलकुलेट टोटल चार्ज माने जो गॉसियन सरफेस भितरे टोटल चार्ज केते अछि हमर एटे q अछि सो नो फर्दर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड किछ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड अछि हमको टोटल चार्ज कहछि टोटल चार्ज केते कहछि हम q कहछि देखबा टोटल चार्ज enclosed में बॉन्ड है अछि enclosed by the Gaussian surface by the Gaussian surface is केते q है चला है स्टेप नंबर 3 से गेला है एबे आसे कोन नंबर स्टेप को क्लियर करबे स्टेप नंबर 4 को आसीबा तो स्टेप नंबर 4 कोन आसीबा स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 को लगी एप्लाइंग गॉसेस लॉ में अप्लाई एडा गॉसेस लॉ ना गॉसेस लॉ को अप्लाई करें एप्लाइंग गॉसेस लॉ applying Gauss's law होचे हमर कोन ना क्लोज इंटीग्रेशन
EDS cos theta equals to कोन ना q by epsilon naught that implies यार वैल्यू केते बात लगले इक्वेशन नंबर 1 रे ना इक्वेशन नंबर 1 रे वैल्यू बात E into 4 pi r square बातला equals to q माने कोन टोटल चार्ज केते बातला हमर कैपिटल q बातला डिवाइडेड बाय केते रहला तो हमर epsilon naught रहला अच्छा E into 4 pi r square हम कोन दरकार इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार हम कोन दरकार इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार सो E equals to जो कोन हमर को हम सिंपलीफाई जब करबा हमें ना 1 by 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught into के रहला को q by केते रहला r square तो एटा बनला कोन हमर इलेक्ट्रिक फील्ड रा फार्मूला इक्वेशन नंबर केते हमर तो सो देखो जेतला हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड रा फार्मूला बाहर करले सेति बात थिला एबे हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके फार्मूला बाहर करले कोन बाहरले सेम बाहरला खाली रूट अलग ये अलग रास्ता लेके तुम गलो एथि अलग रास्ता लेके गलो बट तुम डेस्टिनेशन समान बाहरला E equals to 1 by 4 pi epsilon q by r square क्लियरली बुझा पड़छ जिनछडा तो एमिति चारटा स्टेप को फॉलो करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज लिनियर चार्ज एरियल चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज और व्हाटएवर द चार्ज हमें सब जगह बात करबा बाय फॉलोइंग दिस सिंपल फोर सिंपल स्टेप्स तो एबे सेकंड का में जीवा सेकंड एक्सपेरिमेंट हमरो सॉरी सेकंड एप्लीकेशन कोन अछि हमरो फॉर लिनियर चार्ज हाउ वी कैन फाइंड electric field expression of electric field for a linear charge distribution by using Gauss's law तो सेकंड जोड़ा बाहर करबा हमें लिनियर बात करबा तो लिनियर टा हमें नेक्स्ट क्लास रे कवर कर देबा तो एबे आज जो टास्क होछ तुम ए सब जिंसटा को घरे बसि प्रैक्टिस कर दियो प्रैक्टिस कला पर जाके हम नेक्स्ट क्लास पे सेटा हमें प्रिपेयर हे परबा तो सेतरो जाय थैंक यू।